तो आजकल ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मेरा मन किया और मुझे लगा कि सभी के लिए एक रोचक जानकारी बताना चाहिए, और जो मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं जानकारी दे रहा हूं वह पुराने जमाने के समय और आज के जमाने के समय की जानकारी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में जो टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है तो उसके एंकर कैसे थे, और पुराने समय में जो एंकर थे जो हमको न्यूज सुनाते थे वो एंकर कैसे थे, और पुराने समय की जो दादी माँ की कहानियां थी और आज की जो वर्तमान की कहानियां हैं, यानी कि पुराने समय में और वर्तमान समय में कितना बदलाव आया है। ये ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वो वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पुराने जमाने के समय की बात और वर्तमान समय की जानकारी। अगर हम आज न्यूज की बात करें तो आजकल ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है। ग्लैमरस न्यूज रीडर हैं, चकाचौंध से भरे हुए न्यूज स्टूडियोज हैं, दौड़ते भागते न्यूज रिपोर्टर्स हैं, चीखते चिल्लाते बहस करते लड़ते हुए ये न्यूज रीडर हमें उन पुराने न्यूज रीडर्स की याद दिलाते हैं जो शांत, सौम्य, मोहक आवाज वाले होते थे और जो रोज हमारे घरों में दस्तक देते थे और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बताया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन के उन समाचार वाचकों की जो अभी भी हमारी सुनहरी यादों में छाए हुए हैं। आइए देखते हैं कि इन ओल्ड इज गोल्ड कहावत को यथार्थ करने वाले उन शख्सियत के बारे में जो आजकल क्या कर रहे हैं। सलमा सुल्तान। 16 मार्च को जन्मी सलमा सुल्तान ने प्रारंभ में टीवी पत्रकार के रूप में दूरदर्शन में काम किया। उन्होंने 1967 से लेकर 1997 तक लगातार 30 वर्षों तक समाचार उद्योजक के रूप में कार्य किया। वे अपनी साड़ी को एक विशेष तरीके से पहनती थीं और एक गुलाब का फूल अपने बाएं कान के नीचे लगाने के लिए भी प्रसिद्ध थी और ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। सलमा सुल्तान ने ही 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के प्रथम समाचार अपने दर्शकों तक पहुंचाए थे। अपनी अवकाश प्राप्ति के बाद उन्होंने सामाजिक विषयों को लेकर दूरदर्शन के लिए कुछ सीरियल्स का डायरेक्शन भी अपने प्रोडक्शन हाउस लेस्वेंस प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत किया। इनमें से पंचतंत्र से सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे और जलते सवाल कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। इस समय वो साउथ दिल्ली के जंगपुरा एरिया में रहती हैं। नीति रविंद्रन। 1980 से 1990 के बीच में काम करने वाली नीति रविंद्रन की आवाज सबको बांधकर रखने में सक्षम थी। वे अंग्रेजी की समाचार वाचिका थी और उनका अंग्रेजी उच्चारण अत्यंत अच्छा था, जो उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था। विदेश मंत्रालय के लिए बनाई गई वृत्त चित्र 50 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के पीछे उन्हीं की प्रतिभा थी, जिसको बाद में पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आजकल वे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों के निर्माण में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। शम्मी नारंग। शम्मी नारंग ने अपनी दमदार आवाज और प्रतिपादन से समाचार वाचन का स्तर काफी बढ़ा दिया था। वे अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से स्नातकोत्तर की डिग्री की थी। इसके अलावा उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी किया था। लेर्सन एंड टर्बो के लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल रहे। एस्कॉर्ट्स में स्टंट राइडर भी रहे। दूरदर्शन में उन्होंने 1982 में 10,000 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रवेश लिया था। 20 वर्षों तक दूरदर्शन के साथ काम करने के बाद उन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। इसके अलावा थिएटर, फिल्म्स इत्यादि में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने स्टूडियो पिन ड्रॉप ईट नामक दिल्ली का पहला डिजिटल स्टूडियो भी खोला था। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में होने वाली प्लीज माइंड द गैप अनाउंसमेंट भी उन्हीं की आवाज में की जाती है। साथ ही रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव, मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो रेल और जयपुर मेट्रो में होने वाली अनाउंसमेंट उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड की गई है। मंजरी जोशी। 19 मार्च को कानपुर में जन्मी मंजरी जोशी का भी समाचार वाचन में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने केमिस्ट्री में स्नातक किया। आजकल ये टीवी जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देती हैं। थोड़े समय में ही अपनी पहचान बनाने वाले सुनील टंडन 2007 तक दूरदर्शन से जुड़े रहे। इस समय वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल हैं। इससे पूर्व वो लोकसभा टीवी के सीईओ रह चुके थे। अविनाश कौर सरीन। अविनाश कौर सरीन अपनी समकालीन अन्य समाचार वाचकों से अलग थीं, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी रहा करती थी। सरला महेश्वरी।
सरला माहेश्वरी सादगी, संयम और अपने सटीक उच्चारण के लिए जानी जाती थीं। 1976 में उन्होंने दूरदर्शन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 1982 से उन्होंने न्यूज़ रीडिंग का काम किया। 1984 में शादी के बाद वो इंग्लैंड चली गईं और वह कुछ समय तक बीबीसी के साथ भी काम किया। 1988 में वापस आकर उन्होंने फिर से न्यूज़ रीडिंग का काम शुरू कर दिया। शोभना जगदीश ने दूरदर्शन की काफ़ी प्रसिद्ध न्यूज़ रीडर रह चुकी हैं। काफ़ी देर से दूरदर्शन में शामिल होने वाली शोभना जगदीश ने काफ़ी कम समय में दर्शकों को प्रभावित किया। वेद प्रकाश दूरदर्शन के जाने माने न्यूज़ रीडर थे। उन्होंने इसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। कई मैगजीन्स और समाचार पत्रों में लेख भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट टुडे के संपादक के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक जो पुराने जमाने की और नए वर्तमान समय की जो आपको जानकारी दे रहा था और जो एंकर के बारे में, जो कहानियों के बारे में, जो दादी माँ की जो कहानियां थी उनके बारे में आपको बता रहा था, तो जो मेरी वीडियो अगर आपको कैसी लगी तो वो कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जो नए जुड़े हुए हैं वो लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आपको इन सभी पुराने न्यूज़ रीडर में सबसे अच्छा न्यूज़ रीडर कौन लगा, आप नीचे कमेंट करके हमें कमेंट में बताएं। और आपको ऐसे ही दोस्तों आगे भी अमेजिंग वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।